जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वर्षा आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति हमें जब भी होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और सत्संग सुनने का, शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, सत्संग के माध्यम से हमारे अनेकों दुख दर्द कष्ट दूर होते हैं, अनेकों ब्लेसिंग्स मिलती है, और सबसे बड़ी बात है सत्संग के माध्यम से हमें गुरुजी का साथ भी मिलता है। जब हम सत्संग सुनते हैं, करते हैं, उस दोनों समय में गुरुजी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं और गुरुजी की अनंत कृपा, अनंत ब्लेसिंग्स हम लोगों के साथ होती है। तो इसीलिए मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि बिना स्किप किए आप सत्संग को पूरी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनेगा, ध्यान से सुनेगा, पूरा सुनेगा, बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं कि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम वर्षा है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं 2022 में गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ और अनंत शुक्राना मैं गुरुजी का करती हूँ कि वो मेरे जीवन में आए और उन्होंने मेरे जीवन में जो भी घोर अंधकार था उसको दूर किया और मुझे, मेरी फैमिली को ब्लेस किया। और मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, करीबन मैं 2015 से परेशान चल रही हूँ। 2015 से मेरी कोई संतान नहीं है और मेरी शादी को भी 2.5 साल हो गए थे। जब से संगत जी हम लोगों ने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, बहुत ट्रीटमेंट चलाए, लेकिन संगत जी मेरे संतान नहीं हुई, जिसके कारण मैं बहुत परेशान थी, बहुत परेशान। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और कोई भी मेरे से भूल चूक हो तो क्षमा करना। संगत जी, हमें जब से अब तक यही लगता रहा कि शायद मतलब हमारे भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा, या ये हमारे बुरे कर्मों का नतीजा है जो हमें संतान नहीं हो रही। तो मेरे कोई भी बच्चा नहीं था, शादी को 2.5 साल हो गए थे और 2015 से तो संगत जी ये समझ लीजिए हम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे, पूरी तरीके से। संगत जी, मेरे काफ़ी तो मिसकैरेज हुए, उसके बाद संगत जी कोई भी बच्चा मेरे नहीं हुआ। और मेरी सास ने भी संगत जी इधर-उधर लोगों से पूछा, दिखाया, तो सबका यही कहना था कि हो जाएगी, और किसी ने पूजा पाठ बताई वो भी हमने किया। और संगत जी बहुत हम लोगों ने डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन नहीं, कुछ भी संगत जी कहीं से कोई भी समाधान नहीं निकलता था, कहीं से भी खुशी की खबर नहीं आती थी, सिर्फ निराशा की छाया ही मिलती थी हमें। तो हम बहुत परेशान थे। 2015 में संगत जी फिर हमारे ससुर जी ने जो था वहाँ से मकान बेच दिया। हम दिल्ली में रहते थे संगत जी, और दिल्ली में आपने सुना होगा भजनपुरा, हमने वहाँ से मकान बेच के संगत जी हम सीधे उत्तम नगर शिफ्ट हो गए। और संगत जी मेरे ससुर ने कहा कि हो सकता है भाई यहाँ पे शायद भाई लोग सही नहीं है, क्योंकि जहाँ मेरे ससुर जी रहते थे वहाँ संगत जी नेगेटिव लोग बहुत थे और कुछ रिश्तेदार थे जो बहुत ज़्यादा जलते फूकते थे हम लोगों से। तो मेरे ससुर ने वहाँ से मकान बेच के संगत जी यहाँ उत्तम नगर लिया। और उसका एक बड़ा कारण ये भी था कि संगत जी कुछ बाबाओं ने बोला था कि आपके घर में ऐसा है वैसा है, तो ये घर दिशा भी ठीक नहीं है, तो इसीलिए मेरे ससुर ने बेच दिया। इसीलिए संगत जी हमने जो घर था वो उत्तम नगर में लिया, और जहाँ पे हमने उत्तम नगर में घर लिया
वहाँ पे संगत जी हमारे पास एक इनविटेशन आया था गुरुजी महाराज का। और हम गुरुजी वगैरह के बारे में तो जानते नहीं थे साथ संगत जी, बिल्कुल भी हमें गुरुजी के बारे में नहीं पता था। तो यहाँ पे जब हम आए थे उत्तम नगर में, तो यहाँ पे गुरुजी के सत्संग हुआ करते थे। तो हमारे यहाँ भी इनविटेशन आया था, तो मम्मी बोलती है कि जब आया है, नए नए पड़ोसी बने हैं हमारे, तो भाई जाना भी पड़ेगा, वैसे में नहीं जाएंगे तो कोई क्या सोचेगा। तो मैं और मेरी मदर इन लॉ संगत जी गुरुजी के पहली बार सत्संग में गए थे। वहाँ जाके मेरी मदर इन लॉ को और मुझको बड़ा सा अच्छा सा लगा, शांति सी महसूस हुई। और वहाँ लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद मिला और एक अजीब-सी मतलब शरीर में हलचल और शांति टाइप की थी। हलचल इस चीज़ की थी कि हम पहले क्यों नहीं आए, और शांति इतनी थी जैसे कि हमारी लाइफ में जो भी परेशानी चल रही थी वो पता नहीं है भी नहीं है, कुछ ही नहीं था ऐसा, मतलब पता ही नहीं लग रहा था और बड़ा अच्छा लग रहा था। शाम को मैं और मम्मी जब घर पहुँचे तो ये और पापा आए, तो हम लोगों ने सत्संग के बारे में उन लोगों को भी बताया कि ऐसे-ऐसे आज यहाँ पड़ोस में सत्संग था, तो हम लोगों को भी बुलाया था। तो हम लोगों ने पापा और इनको बताया कि वहाँ पे इतना अच्छा लगा और ऐसे था, कोई प्रवचन नहीं था। तो पापा ने बोला कि भई पता करना कि कहाँ पे है उनका दरबार, कहाँ बैठते हैं। तो हमें जब तक ये नहीं पता था गुरुजी फ़िज़िकल फ़ॉर्म में नहीं है, तो जिनके सत्संग हुआ था मम्मी उनके यहाँ गईं और पूछ के आईं। तो जब मम्मी घर आके बताने लगी कि गुरुजी तो हैं नहीं, उन्होंने तो चोला छोड़ दिया, उनका मंदिर छतरपुर में है, उनके तो बहुत चमत्कार के किस्से हैं। तो हमने यूट्यूब वगैरह पे सर्च करने शुरू किए। यूट्यूब में सर्च करने शुरू किए तो गुरुजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली और सत्संग के बारे में पता चला, बहुत सारा कुछ पता चला। तो मैंने पापा को कहा कि पापा एक बार गुरुजी के बड़े मंदिर चल के देखते हैं। तो मम्मी बोलती हैं हाँ, एक बार चलते हैं भई, देखो क्या पता यहाँ से किस्मत खुल जाए, क्या पता यहाँ से किस्मत जाग जाए। 2015 से संगत जी 2022 तक मैं बहुत दुखी थी, बहुत दुखी। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी परेशानियों का उस समय सामना कर रही थी, क्या-क्या मैंने अपनी लाइफ में झेला, इतनी मेडिसिन्स, इतने ट्रीटमेंट। मैं संगत जी बहुत टेंशन में थी और जहाँ भी जाती थी संगत जी, बच्चे देखती थी तो मन होता था कि अपने भी कोई संतान हो। और संगत जी, एक औरत को बच्चे की आस तो देखी रहती है, तो वही कुछ मेरे साथ भी था। और मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ संगत जी, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, ऐसे जैसे मानो देवी-देवता, जैसे सीधे साक्षात भगवान के रूप में। मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ तो ये मुझे कह चुके थे कि बेटा, जब तक कोशिश आप लोग कर रहे हो करो। जब आप लोगों को लगे कि हाँ, अब हम थक चुके हैं, तब आप बता देना कि कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। तो ये तो एक साक्षात भगवान का ही रूप है जो मुझे मेरे माता-पिता मिले। नहीं तो संगत जी, मैंने ज़्यादातर सुना है कि जिन औरतों के बच्चे नहीं होते तो उनके सास-ससुर बड़े झगड़ालू होते हैं, घर में कलेशें होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, पर मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं रहा। मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ भी बहुत सपोर्ट करते थे। तो उसके बाद संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, गुरुजी के पहली बार हम लोग दरबार में गए। कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं, सिर्फ़ सुन के गए थे। लेकिन ऐसा लगा वहाँ पहुँच के जैसे सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। संगत जी, जैसे मतलब वहाँ पे पहुँचने के बाद संगत जी, जैसे सभी के अनुभव रहते हैं, हमारा भी रहा, शांति मिली, अच्छा लगा, सुकून मिला, सब कुछ बहुत पॉजिटिव लग रहा था वहाँ पे। लेकिन संगत जी, वहाँ पे मतलब ऐसा लग रहा था जैसे आप पहली बार नहीं आए हो, आते ही रहे हो, जन्मों से आते रह रहे हो। संगत जी, इतना अच्छा मतलब अरेंजमेंट उन लोगों ने कर रखा था। अंदर जाना, माथा टिकवाना, बाहर निकालना, लंगर करवाना, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, ये करवा के माथा टिकवा के बाहर निकालना, मतलब लग ही नहीं रहा था। तो वहाँ का अरेंजमेंट मेरे लोग को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और संगत जी, आप यकीन कि मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ ने तो ये डिसाइड कर लिया कि हर सोमवार को वो गुरुजी के बड़े मंदिर जाया करेंगे, और संगत जी, उन्होंने जाना भी शुरू कर दिया।
मेरे पास गुरुजी का स्वरूप था। मेरे को जब गुरुजी बुलाते थे मैं जाती थी। गुरुजी की ऐसी मेहर, ऐसी कृपा हुई मुझ पे कि संगत जी, मेरी कुछ दिन पहले ही तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। और ये अभी की बात है संगत जी, सिर्फ महीना भर हुआ है और मैं 2023 से गुरुजी के दरबार में जा रही हूँ और माथा टेक रही हूँ। और संगत जी, अभी 1 महीने पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई और मुझे फ़ीवर टाइप का हुआ, मेरे पेट में दर्द हुआ, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं सही लग रहा है तो चलो डॉक्टर के पास चलो। तो मैंने संगत जी घर में अपने हस्बैंड को कहा नहीं नहीं, मैं पैरासिटामॉल ले लेती हूँ, बुखार है, हो सकता है अभी बुखार की वजह से कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, उल्टी हो रही है। तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि ठीक है, अगर नहीं आराम लगेगा तो फिर डॉक्टर के पास ले चलूँगी। तो मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए तो मेरी मदर इन लॉ ने संगत जी दोपहर के समय में घी की सब्ज़ी और रोटी बनाई, उन्होंने मुझे दी। मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं हुई, मैंने कहा मैं नहीं खा रही, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। तो मेरी मदर इन बोलती है कि दलिया खिचड़ी, मैंने वो भी मना कर दिया। तो संगत जी, मुझे पाइनएप्पल बहुत पसंद है, बहुत पसंद है पाइनएप्पल। तो मेरी मदर इन लॉ ने मेरे फादर इन लॉ से कहा कि आप इसके लिए पाइनएप्पल ले आओ, वो खा लेगी, और बता के लाओगे तो मना ही कर देगी। तो मेरे फादर इन लॉ शंकर जी पाइनएप्पल ले आए और मेरी मदर इन लॉ ने मुझे काट के दे दिया। मैंने मदर इन लॉ को मना किया तो उन्होंने कहा नहीं खाना पड़ेगा, सुबह से कुछ नहीं खाया और वीकनेस आ जाएगी, कमज़ोरी हो जाएगी, ऐसे मेरी मदर इन लॉ ने कहा। एक माँ की तरह ध्यान रखती हैं वो मेरा। और मैंने सिर्फ 1-2 पाइनएप्पल के टुकड़े खाए और इतने में मुझे उल्टियाँ होनी शुरू हो गई। तो मेरी मदर इन लॉ कहती कि खा तो कुछ नहीं दिया, उल्टियाँ हो रही है, हो सकता है बदहज़मी हो गई हो। तो मेरी मदर इन लॉ मेरे फादर इन लॉ को कहती कि आप नंबर लिखवाओ डॉक्टर से और शाम को इसको दिखा के आएँगे। तो मेरे फादर इन लॉ शंकर जी नंबर लिखवाते हैं। जब नंबर लिखवाते हैं तो शाम को शंकर जी चौथा नंबर हमारा था। तो मेरी मदर इन लॉ मुझे डॉक्टर के पास लेके जाती हैं। डॉक्टर मुझे चेक करती हैं और डॉक्टर मुझे चेक करती हैं, कहती हैं कि कितने बच्चे हैं? मैंने कहा बच्चे तो नहीं हैं, मिसकैरेज हो गए थे, मेरे 3 बार मिसकैरेज हुआ है, उसके बाद से नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये प्रेगनेंसी टेस्ट लाओ और चेक करना पड़ेगा। तो संगत जी, मैंने कहा ये मन में आता ही है इंसान के। मैंने कहा फिर से ऐसा कुछ, तो मन में यही आ रहा था। फिर मैं गुरुजी को प्रे करने लगी, गुरुजी सब सही हो, संभाल लेना। तो प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट आई संगत जी हैंड टू हैंड, और डॉक्टर ने आवाज़ दी, और आवाज़ दी तो मैं मेरी मदर इन लॉ अंदर गए। तो डॉक्टर ने कहा कि ये प्रेग्नेंट हैं और अभी इनको 1 मंथ चल रहा है, और मैं दवाइयाँ लिख रही हूँ और मेडिसिन्स लिख रही हूँ, बेड रेस्ट उन्होंने मुझे बताया। मैं मेरी मदर इन लॉ एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और संगत जी हमारे घर में इतना खुशी का माहौल हुआ। जब मैंने घर आके अपने हस्बैंड को बताया, हम सब ने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। तो गुरुजी की कृपा से अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ और गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे घर में बहुत जल्द खुशियाँ आएँगी। तो जो इतने लंबे टाइम से नहीं हुआ, देखिए गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया। तो ये तो सब संगत जी बहाने हो जाते हैं कि हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन जो हमारे कर्म में होता है ना वो भोगना पड़ता है। तो शायद मेरे कर्म में भी ये दुःख था जो मैंने भोगा, और जब मेरे कष्ट कर्म कट गए तब गुरुजी मेरे जीवन में आए, मुझे मेरी फैमिली को ब्लेस करने, और ये इतनी बड़ी खुशियाँ उन्होंने मुझे मेरी झोली में डाली। तो बस शुक्राना ही कर सकते हैं हम तो, गुरुजी का अनंतम शुक्राना ही कर सकते हैं। और बस संगत जी, ये खुशी जितनी जल्दी मेरे जीवन में आएगी, मैं फिर एक बार और शुक्राना सत्संग करूँगी। लेकिन गुरुजी ने मेरे जीवन में खुशियों की लहर ला दी, और धन्यवाद गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। बस संगत जी, यहीं मैं अभी अपनी वाणी को विराम दूँगी, और बहुत जल्दी ये खुशियाँ जीवन में आएगी तब मैं गुरुजी का सत्संग आप सबके साथ और शेयर करूँगी। और मंत्र जाप से अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।